जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में मास पारायण आज 13वां विश्राम शुरू हो रहा है। प्यारे सुने आज के संवाद में। आज कैकेयी महाराज दशरथ से कोप भवन में उन दोनों वरदानों को मांगती है। प्यारे चौपाई हिंदी सहित सुने। आप भी हमारे साथ पढ़ें। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। प्यारे सुने और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, आने वाले सभी भक्तों, प्यारे पाठ अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। और अगर पाठ पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है। यदि पाठ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो एक बार जरूर देखें, सुने, आनंद लें। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मुनि बोले, राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भेलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीकाओ। मांगो दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, कैकेयी कहती है, प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। सुनि मृदु बचन भूपहि अशोको, शशिकर छुअत बिकल जिमि कोको। मुनि बोले, कैकेयी बोली, दूसरे वरदान में तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ, जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गए सहा में नहीं कछु कहियावा, जनु सचान बन झपटे उलावा। विवरण भयो निपट नर पालो, दामिनी हन्यु मनहु तरु तालु। मुनि बोले, राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना। मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो, राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मोंदी दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुरतर फूला, भरत करे निज में हत्यो समूला। मुनि बोले, राजा माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं कि हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। अवध उजार कीन्हि कैकेयी, राजा कहते हैं,
अवध उजार कीन कैकेयी, देने से अचल विपत्ति कैने। बोले कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। देवी पोज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। कवने अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास। जोग सिद्ध फल समय जिमे, जते अभिदानास। बोले राजा कहते हैं किस अवसर पर क्या हो गया। स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। यही विधि राव मन ही मन झाका, देखी को भांति कुमति मन माखा। भरत की राउर पूतन होई, आने हो मोल बेसाई की मोई। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहता पत्नी नहीं हूँ? जो सुन सर्वस लाग तुम्हारे, काहे न बोलऊं बचन समारे। देहु तरु अनुकरऊं कि नाही, सत्य सांध तुम रघुकुल माही। सत्य सांध तुम रघुकुल माही। कैकेयी कहती है जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझ कर बातें क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए नहीं तो नाही कर दीजिए। हाँ कीजिए नहीं तो नाही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देने कहो अब जन बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराही कहो बरु देना, जानो ले मांग चबेना। कैकेयी कहती है महाराज दशरथ से आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। सेवी दधीच बलि जो कुछ भाका, सेवी दधीच बलि जो कछु भाखा। तनु धनु तजो बचन पनु राखा, अति कटु बचन कहत कैकेयी। मानहु लोन जरे पर देई। मुनि बोले कैकेयी बोली, राजा शिवी दधीच और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जलने पर नमक छिड़क रही हो। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। धर्म धुरंधर धीर धरे, नयन उघारे राय।
सिरुधुन लेनि उसास से मारसी मोहि कुठाए। बोले, धर्म की दूरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरे धीरे कर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आगे देख जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मोठी कुबोध धारन ठुराई, धरे को बरी शान बनाई। मुनि बोले, प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, और वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की गई है। लखे महेप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले मोरा। बोले राव कठिन करि छाती, बानी सविनय तासु सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया वचन कस कहासी को भांति, भीर प्रतीत प्रीत उरेहा। भीर प्रतीत प्रीत करिहाती, मोरे भरतु राम दुई आँखी। सत्य कहो कर शंकर साखे, मोरे भरत राम दुई आँखे। सत्य कहो कर शंकर साखे। महाराज दशरथ जी बोले, हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। आवसी दो तुम्हें पठैब भ्राता, आवसी दो तुम्हें पठैब भ्राता। हैं बेग सुनत दो भ्राता, सुदिन सोदि सब साजु सजाई। देव भरत कहूँ राजु रजाई। मुनि बोले, महाराज दशरथ कहते हैं कैकेयी से मैं अवश्य ही सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। लोभु न राम राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिया, करत रहो नृपनीति। मुनि बोले, राजा कहते हैं राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। देवी पूज पद कमल तुम्हारे,
सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। राम सपथ सत काहू सुभाओ, राम मातु कछु कहो न काओ। मैं सब कीन तोहि बिन पूछे, ते ते पर वो मनोरथ छूछे। मुनि बोले, राजा राम की 100 बार सौगंध खाकर कहते हैं कि मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली हो गया। ऋष परिहरो अब मंगल साजो, कछु दिन गए भरत जुबराजो। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दोसर असमंजस मांगा। मुनि बोले, अब क्रोध छोड़ दे। राजा कहते हैं कैकेयी से, अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा है। अजहो हृदय जरत तेहि आचा, ऋष परिहास की साचहु साचा। कहु तजिरो सुराम अपराधो, सबको कहाई राम सुठ साधो। राजा कहते हैं उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तो हो सराहसि करसि स्नेहो, अब सुनि मोहि भयो संदेहो। जासु स्वभाव अरि अनुकूला, सो किम करिहि मातु प्रतिकूला। जासु स्वभाव अरि अनुकूला, सो किम करिहि मातु प्रतिकूला। दशरथ जी बोले, तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। प्रिया हास रस परिहरहि, मांगु विचार विवेको। जेहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेको। मुनि बोले, महाराज दशरथ जी कहते हैं, प्रिय हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। जिये मीन बरु बारि बीना, मन बिनु फनिकु जिये दुख दीना। कहूँ स्वभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। महाराज दशरथ जी कहते हैं, मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु
मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रख कर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझी देखो जी प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आदीना। सुनि मृदु वचन कुमति अति जरये, मन हुआ नलया होति ग्रत परये। महाराज दशरथ जी कहते हैं, हे चतुर्प्रिय जी, में समझ देख कि मेरा जीवन श्री राम जी के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कहाई करऊ किन कोटि उपाया, इहा न लागी राउरी माया। देव किले हुआ जसु करि नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सोहाही। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाही करके अपीस लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशिला मोर भलता का, तस फलो उहै तस फलो नहीं देव कर साका। कैकेयी कहती है, राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। होत प्रात मुनि बेस धरी, जो न राम बन जाए। मोर मरन राउर अजसो, नप समुझिय मन माहे। महाराज दशरथ जी से कैकेयी कहती है, सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते हैं, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। अरे पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का पाठ कल सुनाएंगे आपको। पाठ अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम प्यारे जरूर लिख दिया करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।